हेलो एवरीवन। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए हम इस वीडियो में साइंस के सिलेबस को कवर करेंगे, एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। ये हमारा एएलपी सीबीटी के 2 के एग्ज़ाम में, उसके साथ ही साथ आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में और आरआरबी एसआई के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये साइंस का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है ना। तो साइंस का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो साइंस के रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम कवर करते हैं वन बाय वन। इनके आंसर को आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, मास और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मास और मार्केंसिया इनमें से किसके अंतर्गत आते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है सवाल, और सेकेंड ऑप्शन है आपका जिम्नोस्पर्म, इसको अनावृत्ति बीजी भी बोला जाता है। और थर्ड ऑप्शन है आपका टेरिडोफाइट और फोर्थ ऑप्शन है ब्रायोफाइट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन पे। यहाँ पे हमारा जो है कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ब्रायोफाइट होगा। ठीक है, ब्रायोफाइट है। ठीक है, जिसके अंतर्गत में क्या आते हैं, मास और मार्केंसिया। ठीक है, ये दोनों आपका ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, मानव के उत्सर्ग की इकाई कौन सी है। ठीक है, मानव के उत्सर्ग की इकाई कौन सी होती है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे है आपका मूत्र मार्ग, बी है आपका नेफ्रॉन, सी है आपका नेफ्रेडिया और डी है न्यूरॉन्स। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है वो उत्सर्ग की इकाई होती है। ठीक है, मानव में उत्सर्ग की इकाई कौन सी होती है, तो नेफ्रॉन होता है ना। तो इसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसको नेफ्रॉन आपका क्या होता है इंग्लिश में, इसको फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ब्लड भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे नेफ्रॉन हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्णक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है। ठीक है, वर्णक क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, उसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है। ए ऑप्शन है लोह, और बी है ताम्र, सी है कोबाल्ट और डी है मैग्नीशियम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो वर्णक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो आपका मैग्नीशियम उपस्थित होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, एंजाइम लाइपेज का कार्य क्या है। ठीक है, एंजाइम लाइपेज जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो लाइपेज का मेन काम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ए ऑप्शन बोल रहा है इंसुलिन को फ्रुक्टोज में रूपांतरित करना। ठीक है, आपका है कि ए ऑप्शन में इंसुलिन को फ्रुक्टोज में रूपांतरण करता है। बी बोल रहा है पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल और का विघटन कर देता है। ठीक है, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स को। सी बोल रहा है आपका माल्टोस को ग्लूकोज में आपका रूपांतरण करता है। और डी है आपका वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, एंजाइम लाइपेज जो है उसका मुख्य काम क्या होता है, वसा को तोड़ना। वसा को किस में तोड़ देता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में आपका इसको तोड़ देता है। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, डीएनए का प्रत्येक पॉपी न्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें डेस कहा जाता है। ठीक है, डीएनए का प्रत्येक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका छोटी इकाई क्या होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, ए ऑप्शन बोला जा रहा है क्या न्यूक्लियोटाइड, बी आपका है केंद्रक झिल्ली, सी है आपका नाभिक और डी है आपका केंद्र। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का आपका स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे आपका न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, इसलिए पॉली मतलब होता है मैनी मतलब बहुत। ठीक है, पॉली मतलब बहुत। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी व्यक्ति को पूर्ण अनुवांशिक संरचना कौन है। ठीक है, किसी व्यक्ति की पूर्ण अनुवांशिक संरचना कौन है। ठीक है, इनमें से आपको पहचानना है। ठीक, ए आपका बोल रहा है समलक्षणी, बी है आपका संकर, सी है समजीनी और डी है द्विसंकर संकरण। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, सामजीनी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, किसी व्यक्ति का जो अनुवांशिक संरचना है वो किस पे डिपेंड करता है, तो जीन पे। ठीक है, तो सामजीनी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन जो है कि सही है, आपको आंसर करना है।
फर्स्ट ऑप्शन में आपका इसके जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, किशोर जो होते हैं, ठीक है, किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं ना वयस्क की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, सेकेंड बोला जा रहा है किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ग की आयु के वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, किशोर जो है आपका 10 से 19 वर्ग के जो इंसान होते हैं उनको रखा जाता है किशोर की अवस्था में। ठीक है, तो ए ऑप्शन है केवल 2, बी आपका है कि 1 और 2 दोनों ही। ठीक है, सी आपका है ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, डी है केवल 1। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बी हमारा क्या है, सही आंसर है। क्यों? क्योंकि किशोरों की पोषण से किशोरों की जो होती है पोषण संबंधी आवश्यकताएं वयस्कों की तुलना में ज़्यादा होती है ना, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहे होते हैं ना, तो बड़े आपका उनकी हाइट भी आपके बढ़ती रहती है। ठीक है, तो उस अवस्था में ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ के लिए सुइटेबल पोषण की आवश्यकता होती है ना, तो इसलिए बोला गया है कि आपका किशोरों को पोषण संबंधी आवश्यकता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, सेकेंड है कि आमतौर पर जो होते हैं 10 से 19 साल के जो लड़के होते हैं उनको आपका, लड़के और लड़कियां, उनको आपको किशोर बोला जाता है ना, कि किशोरावस्था में। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। खमीर में अवायवीय श्वसन का परिणाम से बने उत्पाद हैं। ठीक है, खमीर जो है, ठीक है, उसके अवायवीय श्वसन से जो बने उत्पाद होते हैं उनका कौन कौन से हैं। ठीक है, ए बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, सी है ऑक्सीजन और जल, डी है ऑक्सीजन और अल्कोहल। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, खमीर दैट मीन्स नथिंग अदर देन, ये हमारा खमीर आपका ईस्ट होता है ना, तो ईस्ट जो होता है वो आपका एनएरोबिक रेस्पायरेशन करता है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन हवा के ऑब्सेंस में होता है ना, हवा नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की कमी में आपका ये रिएक्शन होती हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल बनाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, पौधों द्वारा आपका जो है जल को बाहर रिलीज करना, ठीक है, ये आपका कौन सी क्रिया के तहत होती है? ये बोला जा रहा है वाष्पीकरण, बी है आपका वाष्पोत्सर्जन, सी है वर्षण, और डी है श्वसन। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जो होते हैं पौधे अपनी बॉडी से आपका वाटर रिलीज करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, इसको ट्रांसपायरेशन भी बोलते हो। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से ये क्या करती हैं, अपनी स्टोमेटा से पानी को रिलीज करती हैं। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन ये हमारा प्रोसेस है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पौधों से जल की हानि को क्या कहते हैं, है ना, पौधों से जो जल की हानि होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ये बोला जा रहा है वाष्पोत्सर्जन, बी है आपका पौध संतृप्ति, और सी है आपका हर्बिगेशन, और डी है वाष्पीकरण। कौन सा यहाँ पे सही आंसर है? ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन अभी डिस्कस किए थे कि वाटर का लॉस होता है किस प्रोसेस से होता है, तो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस से आपका क्या करते हैं, पौधे जो हैं पानी का लॉस करते हैं। ठीक है, तो ये जल की हानि करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 10 MCQ कवर किए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ठीक है, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में हमारे इस टाइप के बहुत सारे अभी ये रेलवे से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड आपके MCQ को अपलोड किए हैं, तो कृपया आप प्लेलिस्ट पे जा करके उनको चेक करके इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQ को कवर कर सकते हैं रैपिड रिवीजन में। ठीक है, तो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।